बीपीएससी शिक्षकों को 7th पे स्केल के हिसाब से वेतन मिल रहा है, लेकिन वो पूर्ण वेतनमान नहीं मिल रहा है जो पुराने शिक्षकों को जिस पे स्केल पर वेतन मिलता है। तो क्या अब पुराना वेतनमान इन लोगों को मिलेगा जैसे पुराने टीचर्स को मिलता है, जो रेगुलर टीचर्स को मिलता है? और 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा? इसको लेकर एक नया अपडेट आया है, वो भी हम बताएंगे। और ये भी हम बताएंगे कि विशिष्ट शिक्षकों का भविष्य क्या होगा। विशिष्ट शिक्षक जो बने हैं सक्षमता देकर, उनको कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी? जो बीपीएससी को लाभ मिल रहा है वही लाभ इनको मिलेगा या इनको कोई और चाइनीज वेतनमान मिलेगा? और नियोजित शिक्षकों का भविष्य क्या क्या होगा? वो नियोजित ही रहेंगे, उनके वेतन बढ़ाए जाएंगे, नहीं बढ़ाए जाएंगे, सरकार उनको बिना शर्त राज्यकर्मी बना देगी, या फिर उस पर कुछ भी नहीं है, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया? इस पर जो अपडेट आया है वो हम आपको आज बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार भर के तमाम जो शिक्षक साथी हैं, तमाम जो शिक्षाविद हैं, तमाम जो अभिभावक हैं जो बच्चे के, और बिहारवासी, इन तमाम लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से ये चैनल लगातार आगे बढ़ रहा है और इसमें खास करके शिक्षकों का जो योगदान है उसको हम भुला नहीं सकते हैं, हमारा पूरा टीम भूल नहीं सकता है। आपने काफ़ी मेहनत किया जिसके बाद ही हम लाख के आंकड़े को पार कर पाए थे, लेकिन आपके भरोसे, आपके दम के सहारे आगे जाना है, मिलियन का चैनल इसको बनाना है। अगला लक्ष्य हमारा मिलियन है। अगर अभी तक आप इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। जो बीपीएससी शिक्षक हैं, वो बीपीएससी शिक्षकों को राज्यकर्मी तो कहा गया, राज्यकर्मी के हिसाब से उनको बहाल की गई, सुविधाएं दी गई, 7th पे स्केल पे उन्हें वेतन दिया जाता है। लेकिन शिक्षकों का कहना है कि ये तो चाइनीज वेतन है। जो पुराने शिक्षकों को जिस 7th पे कमीशन के हिसाब से वेतन दिया जाता है वो कहाँ हमको मिल रहा है? हमें तो ये चाइनीज वाला मिल रहा है। इसमें भी काफ़ी भिन्नता है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, इस हिसाब से मिल रहा है और ये कहीं से सही नहीं है। पुराने शिक्षक को आज भी लाखों रुपया वेतन है, लेकिन हमें कितना मिलता है? मेहनत तो हम पहले के शिक्षक से ज़्यादा एडवांस है, ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ के आए हैं, नए तकनीक को सीख कर आए हैं, बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं। हम ये नहीं, शिक्षकों का कहना है कि हम पुराने शिक्षकों का अपमान नहीं कर रहे हैं, हम उनको सम्मान करते हैं क्योंकि हमें भी वही पुराने शिक्षक पढ़ाए हैं। लेकिन अब जब पूरा दुनिया बदल रहा है, सैलरी बदल रहा है, पहले के लोगों से ज़्यादा सैलरी आज की कंपनियां दे रही हैं, आज की सरकारें दे रही हैं, ज़्यादा एडवांस तरीके से सोचा जा रहा है। जिस देश के लोकसभा को पुराने लोकसभा के बजाय नया लोकसभा बना दिया गया, एडवांस बना दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय, मतलब पीएमओ, अभी नरेंद्र मोदी हैं, फिर कितने प्रधानमंत्री रहे, कितने प्रधानमंत्री आएंगे उसका कोई ठिकाना नहीं, लेकिन पीएमओ बदल गया, प्रधानमंत्री का ऑफिस बदल गया, नया लोकसभा बन गया, हर स्टेट में अलग अलग विधानसभा भी बनाए जा रहे हैं, सरकारें नई नई आविष्कार कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन दौड़ाने की बात हो रही है, हर शहर में मेट्रो सिटीज़ में मेट्रो ट्रेन चलाया जा रहा है। लेकिन शिक्षकों का, पहले के जो शिक्षकों को जो सुविधाएं मिलती थी, उनको जो वेतन मिलता था वो भी नहीं मिल रहा। नया क्या, एडवांस होने के बजाय, और एडवांस होने का मतलब ये है कि पहले से ज़्यादा काम कराओ और पहले से कम वेतन दो। ये कौन सा एडवांस? आप फिर शिक्षा का विकास चाहते हैं या फिर शिक्षा का विनाश चाहते हैं? जब शिक्षक समस्याओं से ही घिरे रहेंगे तो फिर पढ़ाएंगे क्या? वो तो अपने घर के बच्चों की समस्या, परिवार की समस्या, आर्थिक तंगी, इसी में उलझे रहेंगे। अगर वो कहीं घूमना चाहेंगे तो घूम नहीं पाएंगे, जो पहनना चाहेंगे पहन नहीं पाएंगे, कुंठित भाव से रहेंगे। कोई बीमारी हो गया तो फिर कर्ज में डूब जाएंगे। बच्चों को अगर हायर एजुकेशन अच्छे स्कूल में दिलाना चाहते हैं, कॉलेज में दिलाना चाहते हैं तो दे नहीं पाएंगे। तो फिर ऐसी नौकरी से होगा क्या? सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए, हम बच्चों के बारे में सोचेंगे, स्कूल के बारे में सोचेंगे। इसलिए पुराना वेतन देना चाहिए और इसको लेकर सरकार के जो भी विधायक हैं, मंत्री हैं, उनसे कई बार शिक्षकों के, बीपीएससी शिक्षकों के शिष्टमंडल भी मिला। बीपीएससी शिक्षक नए हैं लेकिन सोच इनके
बहुत अच्छे हैं। इसीलिए इन लोगों ने सरकार के लोगों से, नुमाइंदों से कहा, सरकार के जो लोग हैं वो मुखिया तक पहुंचाए, एसीएस तक इस बात को पहुंचाए हैं, शिक्षा मंत्री तक इस बात को पहुंचाए हैं, और जो सक्षमता पास करके विशिष्ट शिक्षक जो बने हैं वो भी कह रहे हैं कि रेगुलर नौकरी तो आप बोल रहे हैं, राज्यकर्मी हम बना दिए, लेकिन ये कौन सा राज्यकर्मी, ये कैसा वेतनमान जो आप दे रहे हैं वो काफ़ी नहीं है। जो ये हम तो नियोजित रह के भी ये सुविधा पा सकते थे, इसमें हमें मिला क्या? हम तो ठगे गए, हम तो छले गए। जो मिल रहा है काफ़ी नहीं है, मुश्किल है। ऐसे में परिवार का गुजारा कर पाना मुश्किल है। पढ़ाई हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुंठित भाव से पढ़ा रहे हैं। इस बात को लेकर सरकार तक कई बार शिक्षकों के शिष्टमंडलों ने कहा, और पत्रकारों ने भी इस संबंध में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से पूछा। सूर्य विहार की टीम ने भी बात किया, तो सुनील कुमार का बयान आया कि हम 7th पे के हिसाब से तो पैसा दे ही रहे हैं, इसमें जो थोड़ा सा त्रुटि है उस पर भी नज़र है, और हम शिक्षकों को 8 पे 8वां वेतनमान का भी लाभ इनको देंगे। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, और वो कमेटी का जब रिपोर्ट आया उसके बाद लागू किया जाएगा। शिक्षकों की समस्या पर पूरा ख्याल है, शिक्षकों की ज़िंदगी को भी बदलना है, स्कूल को भी बदलना है। सरकार इस पर विचार कर रही है। नीतीश कुमार शिक्षा को लेकर गंभीर हैं, इसीलिए शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा बजट है। देखिए 8वें वेतनमान को लेकर क्या सुनील कुमार कहे हैं, जरा इस खबर को देख लीजिए। आप इस खबर को देख लिए, शिक्षकों की समस्या, शिक्षकों के वेतन पर अलग अलग अखबारों ने अलग अलग खबरें प्रकाशित की हैं, ये भी आप देख लीजिए। अब बहस जो है नए वेतन मान को लेकर छिड़ गई है कि एक सम्मानजनक वेतन, काम जब एक बराबर कर रहे हैं तो फिर एक जैसा वेतन मिलना चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहा है। सरकार कह रही है कि हम विचार कर रहे हैं, तो विचार कब करेंगे? दूसरी बात कि जो विशिष्ट शिक्षक है वो भी संतुष्ट नहीं है, और नियोजित शिक्षक ये सोच रहे हैं कि क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा। और हाँ, विशिष्ट शिक्षकों को और ये विशिष्ट शिक्षकों को लेकर 8वें वेतनमान का जो लाभ है वो अभी नहीं मिलेगा, ये पहले कंफर्म कर दे रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले, नियोजित शिक्षकों की बात करने से पहले ये बोल रहे हैं अभी 8वां वेतन का लाभ नहीं मिलेगा। उसके लिए कमेटी बनाई गई है, हमने आपको बताया ही है, कमेटी बनाया गया। कमेटी जब रिपोर्ट करेगी उसके बाद सरकार इस पर जो है अमल करेगी, उस पर विचार करेगी, उसके बाद जो है मिलेगा। लेकिन वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है वेतन को लेकर। हाँ, वेतन वृद्धि को लेकर बातें चल रही है। नीतीश के पास एक फाइल है सीक्रेट, उसकी बात हम आपको बता चुके हैं। अब हम आपको बताना चाहते हैं नियोजित शिक्षक अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। नियोजित शिक्षक कह रहे हैं कि सरकार बार बार जो है सक्षमता दिला रही है, दबाव बना रही है सक्षमता देने के लिए, लेकिन सरकार की नीयत पर हमें भरोसा नहीं है। जो नियोजित शिक्षक थे वो सक्षमता देकर के विशिष्ट बने, उनके साथ उनकी कौन सी सुविधाएं मिल रही है, कौन सा लाभ मिल रहा है, ये हम समझ गए। शिक्षक ट्रांसफ़र चाहते थे, बहुत सारे शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ भी, कुछ को फ़ायदा हुआ तो कुछ की ज़िंदगी नरक जैसा बन गया, क्योंकि जहाँ पहले काम कर रहे थे ट्रांसफ़र कराए राहत मिलेगी, उससे भी ख़राब जगह मिल गया, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम भी विशिष्ट बनेंगे हम पर भी यही लागू होगा और फिर हम परेशानी में पड़ जाएंगे। अब हम उस उम्र में नहीं रहे कि हम कहीं भी जाकर नौकरी कर सकें। अधिकांश जो नियोजित शिक्षक हैं 45 से 50 साल के हो चुके हैं, कोई शिक्षक 58 साल का भी है, कोई 55 साल का भी है। इस उम्र में दौड़ना, इस उम्र में परेशान होना मुश्किल से कम नहीं है, मुश्किल को गले लगाने जैसा है। तो अब नियोजित ही बने रहना ज़्यादा अच्छा है। सरकार हमें प्रमोशन का लाभ दे, सरकार सीनियर और जूनियर को लेकर के जो गाइडलाइन जारी किया है उससे हम संतुष्ट हैं। बस सरकार हमें वेतन वृद्धि करे, हमारे बारे में सोचे, हम स्कूल के बारे में और बच्चों के बारे में बेहतर सोचते रहेंगे। तो ये 7th पे और 8th पे को लेकर हमने आपको बता दिया, फ्यूचर को लेकर भी बता दिया क्या तैयारी है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद। आप क्या सोचते हैं सरकार के बारे में, अपनी समस्या के बारे में, वो हमें ज़रूर लिखेंगे, हम उसे मुद्दा बनाएंगे।